बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से। तो मैं हूँ किश्वर फ़याज़, तो आप देख रहे हैं किश्वर फैमिली व्लॉग्स। जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा सलाम। तो जी, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो जी, आज सुबह सुबह का टाइम था तो मॉर्निंग से रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं। तो ये फजर टाइम की वीडियो है जी। मैं सुबह सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ रही थी, तो तस्बीह पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ रही थी, दुआ कर रही थी। तो उसके बाद मेरी रूटीन शुरू होती है जी। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह के टाइम ऊपर छत पर आते हैं, तो छत का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। कितना प्यारा है मौसम, कितना अच्छा था। और सुबह सुबह की चिड़ियों की चहचहाट बहुत ही प्यारी लगती है। सुबह सुबह की जो मॉर्निंग होती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर फिर मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ पर मैं ना सुबह सुबह की जो मेरी रूटीन होती है वो बहुत ही तो सुबह सुबह की जो मेरी रूटीन होती है वो बहुत बिजी होती है और मसरूफ़ होती है। और मुझे जल्दी जल्दी 1 घंटा मैनेज करना होता है, क्योंकि उसमें मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता भी देना होता है और लंच भी देना होता है, और साथ में मैंने अपनी बेटी को स्कूल भी भेजना होता है। तो जी, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी। सुबह सुबह का टाइम था तो मैं प्याज काट रही थी, तो साथ में मैं नाश्ता भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं प्याज काट रही थी और साथ में मैंने टमाटर भी कटिंग किए थे। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ सालन। एक दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी उसकी हलवा कद्दू जो मैंने मीठा बनाया था, हलवा बनाया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। तो आज मेरे हस्बैंड लेके आए थे हलवा कद्दू फिर से, और फिर कह रहे थे चलो आज सालन बना के देखते हैं। तो सालन भी बहुत अच्छा बना था, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ तो उसको मैंने कैसे तैयार किया है। तो चलो जी, आज शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज कटिंग कर लिए थे। हाँ जी, तो मच्छरों ने जीना हराम किया हुआ। तो यहाँ पे मैं नेट की जाली लगाई हुई थी जिसमें मैं सो रही थी। आजकल तो मुझे मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, तो इसको भी समेट रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने कहा चलो भाई इसको भी समेट दो। जो मेरे हस्बैंड थे वो इसको समेटते हैं, क्योंकि मुझसे ये समेटी नहीं जाती। तो मैंने उनको कहा था कि आप समेट दें, तो ये समेट रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और कल जो हुआ है आप लोग को पता ही है कि इतनी आंधी तूफ़ान आया और इतनी मिट्टी आई घर में, तौबा तौबा, इतना ज़्यादा। और सारा दिन कल हमारे घर में लाइट नहीं थी, और रात की लाइट गई हुई थी। तो सारा दिन नहीं, मतलब सारी रात लाइट नहीं आई, और आगे फिर सुबह भी सारा दिन लाइट नहीं आई। तो ना हमारा फ़ोन चार्ज था, फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई थी। तो जी, तो फाइनली इसको लपेट लिया गया और इसको एक कवर में डाल के रख देते हैं ताकि ये सारा दिन फैले ना, क्योंकि फैली हुई बहुत बुरी लगती है और फिर समेटी भी नहीं जाती मुझसे। तो इस तरह से इसके कवर में इसको लपेट कर, ऊपर जिप लगी हुई तो इसको ऐसे बंद करके रख देते हैं। और रात को भी वही मुझे लगा के देते हैं मेरे हस्बैंड चारपाई के ऊपर। जी, हम आजकल गर्मियाँ हैं तो बाहर चारपाई पे सो रहे हैं। कुछ लोग बाहर सो रहे हैं तो कुछ लोग अंदर सो रहे हैं। तो जी, हमने यहाँ पे 2 चारपाइयाँ लगाई हुई थी। जी, तो वापस आते हैं अपने पेठे के सालन पर। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत जल्दी होती है, सुबह मैंने लंच भी तैयार करना होता है और नाश्ता भी तैयार करना होता है। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया, उसमें मैंने घी डाल दिया, गर्म हो गया तो मैंने इसमें प्याज डाल दिए। तो प्याज को करते हैं गोल्डन ब्राउन, और फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन वगैरह। गोल्डन ब्राउन करके इसमें मैंने डाल दी थी अदरक लहसुन और टमाटर, हरी मिर्चें, सब कुछ डाल डूल के मैंने ना इसको बुनाई करके हल्की सी, और मैंने प्रेशर लगा दिया था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है और जल्दी ही मैंने लंच तैयार करना होता है। तो मैंने इसको प्रेशर कुकर चढ़ा दिया था और 3 से 4 मिनट सीटी लगा दी थी, और जी हमारा पेठा कद्दू का सालन तैयार हो गया था। तो जी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड अंडे लेके आए थे, तो अंडे मैं टोकरी में डाल के इन बच्ची को कह रही थी कि धो के ला के दो। मेरी बेटी उठी हुई थी छोटे वाली, क्योंकि उसका स्कूल है, वो स्कूल जा रही है आजकल। तो मैंने कहा चलो इसको जाओ धो के लाओ, हम अंडे जो है धो के इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ जी, तो यहाँ पे वो अपने कपड़े भी प्रेस कर रही थी, उसने स्कूल जाना था, जल्दी जल्दी वो अपने काम कर रही थी। तो मेरी बेटी स्कूल जा रही थी तो मैंने उसको स्कूल भेजना था। तो मैंने कहा इसको भी नाश्ता करवाना था और बेटे को भी नाश्ता करवाना था और हस्बैंड को भी नाश्ता करवाना था जी। ये सुबह की जो रूटीन होती है बड़ी ही टफ़ होती है, और मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ। कुछ अपनी बच्ची को भी साथ लगा लेती हूँ कि चल आप भी मेरी हेल्प कर दो। तो वो भी मेरी मैंने कहा अपना यूनिफॉर्म खुद प्रेस कर लो। तो जी, वो यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी और मैं नाश्ता बना रही थी और दोपहर का लंच भी बना रही थी। यूनिफॉर्म उसने इस्त्री कर लिया था। तो यहाँ पे जी मैंने तवा रख लिया, हांडी में उतार के नीचे रख दी थी, और मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। तो एक पराठा मैंने बेल कर डाल दिया है जी। तो जल्दी जल्दी मैं पराठे बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो पराठे बना के इनको जल्दी से देती हूँ। तो जी, पहले मैंने हांडी चढ़ाई, फिर मैंने पराठा सालन तवा रखा, सॉरी। तो जी, मैं पराठा यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। एक पराठा तैयार हो गया था। हाँ जी, तो पराठा यहाँ पे मैंने 2-3 ऊपर नीचे 2-3 दफ़ा पलट कर मैंने इसको हल्की आंच कर दी ताकि जले ना।
और जल्दी जल्दी इसको बना रही थी। मैंने घी लगा दिया और इसको ऊपर नीचे ऐसे मतलब किया है कि अच्छे से पक जाए, और हल्का सा हाथ से दबा भी रही हूँ ताकि जो पराठा अच्छा और क्रिस्पी बन जाए। तो जल्दी जितनी भी हो, लेकिन मर्दों को तो अच्छी चीज़ चाहिए होती है। वो कहते हैं जी अच्छा नाश्ता हमारे लिए बनना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैं फ्राई पैन रख लिया है और मैंने इसमें घी डाल दिया है, और हल्का सा 1 पिंच मैंने डाल दिए इसमें जी नमक की, ताकि अंडा जो है हमारा टूटे ना। लेकिन अंडा जैसे ही मैंने डाला वो टूटा हुआ निकला था। तो यहाँ पे जी अंडा फ्राई कर लेते हैं, और मैंने अंडा फ्राई कर दिया। यहाँ पे मैंने टेबल लगा दी और अपने हस्बैंड को मैंने एक पराठा और अंडा और साथ में ये ब्लैक मिर्च पेपर ऊपर डाल रहे हैं, और जी वो नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो दूसरा अंडा मेरी बेटी का तैयार हो गया, उसका सही बना है और उसका ख़राब बना है। हाँ जी, तो सब अच्छे हो गए। यहाँ पे तो हमारा नाश्ता हमारा कंप्लीट हो गया तकरीबन। और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो थी वो नाश्ता कर रही थी, तो वापस अपने आते हैं पेठे कद्दू के सालन के ऊपर। तो जी इसको मैंने सीटी खोल दी थी, ठंडा हो गई थी, तो मैंने इसको दोबारा चूल्हे पर रख दिया और इसको मैंने भुनाई शुरू कर दी। तो जी इसकी बुनाई शुनाई हो गई थी, तो फिर मैंने चाय रख दी और चाय पका ली। मैंने कहा चलो इनको चाय से दे दूँ, फारिग कर दूँ। तो यहाँ पर जी हमारी चाय भी तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे। तो उनको जी हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है और जल्दी चाहिए होती है, सारे काम उनको कहते हैं कि जल्दी जल्दी मेरे हो जाएँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी डाल दी थी, और मेरे पास ना गरम मसाला नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया ताकि इसका अच्छा टेस्ट आए और मज़े का लगे। तो जी यहाँ पे मेरा सालन भी तैयार हो गया था, नाश्ता भी तैयार हो गया था, और एक घंटे में मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को लंच पैक कर रही हूँ। तो जी लंच पैक करके मैंने इनको दे दिया है। तो ये जी दोपहर की टाइम की ये रूटीन है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए लोबिया चाट बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल सब काट लिए थे, जिसमें थी गाजर, खीरा और टमाटर और प्याज थे, और साथ में मैंने लोबिया बॉईल करके रखा हुआ था, उसको भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून सिरका डाल दिया था और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दी थी, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं दोपहर के टाइम जी ये खा रही थी चाट, लोबिया चाट, जो कि बहुत मज़े की बनी थी और अच्छी बनी थी और टेस्टी बनी थी। तो हेल्दी होती है, इसको खाना चाहिए, अपनी बच्चियों को भी देना चाहिए। तो मैं अपनी बच्चियों को भी दे रही थी जी। दोपहर के टाइम में बस ये सैलेड ही खा रही हूँ। तो जी शाम का टाइम हो गया, तो यहाँ पे हम बना रहे थे कड़ी। तो शाम का टाइम था, तो मैं पे यहाँ पे कड़ी बना रही हूँ। तो कड़ी के लिए मैंने बेसन लिया और इसको मैंने छान लिया है। इस तरह से मैं इसको छान के इस्तेमाल करती हूँ कि इसमें कोई कीड़े वगैरह चूंटियाँ आ जाएँ, तो चलो जो भी हो इसमें कचरा वगैरह निकल जाए। तो इसलिए इस तरह से आपने छान लेना है इसको अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने बेसन को छान लिया, और तो इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और एक हाफ़ टी स्पून डालूँगी हल्दी पाउडर, और इसमें डालूँगी मैं कुटी हुई धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया पाउडर डालूँगी, और इसको मिक्स करूँगी। तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। मैंने कहा मिक्स कर लेते हैं, जो भी इसमें मसाले मैंने डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने दही ली थी, जो कि आधा किलो दही थी मैंने, तो इसमें मैं जग में डाल दिया। जग में डाल के इसको पानी डाल के ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से इसको जी। तो पानी भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको ले जाते हैं मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया इसको, और इसको जो मैंने छान कर रखा हुआ था मिक्सचर इसका बनाएंगे बेसन का और मसालों का। और मैं इस तरह से बनाती हूँ कड़ी अपनी, ये मेरे कड़ी का तरीका है। पता नहीं आप लोगों का घर का तरीका क्या है, आप किस तरह से बनाते हैं। तो मेरा तरीका तो ये है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है कड़ी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे ताकि अच्छी से इसकी मिक्स हो जाए, गुठलियाँ ना बने इसके अंदर। तो ये जी अच्छे से हमारी तैयार हो गया था, इसके अंदर कोई गुठली वगैरह लम्स वगैरह नहीं रहा। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई। तो कढ़ाई के अंदर डालूँगी ऑयल, और इसके अंदर डालूँगी प्याज, हल्का सा प्याज इसको डाल देंगे, छोटा सा, मतलब बारीक प्याज की कटिंग करनी, ज़्यादा बड़ी और मोटी प्याज की कटिंग नहीं करनी, छोटी बारीक कटिंग प्याज की करनी है। तो इसको मैं इतना ज़्यादा ना ब्राउन करना है, बस हल्का सा इसको सोते करना है, और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डाल देंगे और इसको भून लेंगे अच्छे से। तो हाँ जी, तो मैंने प्याज़ों को ज़्यादा ना गोल्डन किया है, ना मैंने इनको ब्राउन किया, बस हल्का सा सोते किया, और उसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। ऑयल मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि कड़ी में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। लस्सी हो जो दही होती है उसमें भी होता है, घी होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से हम तड़का भी लगाते हैं, पकोड़े भी डालते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑयल उसके अंदर। तो इसलिए मैं कम ही ऑयल रख रही हूँ।
तो यहाँ पे जी मैं वो जो मिक्सचर बना के मैंने लिक्विड सा रखा हुआ था बेसन और दही का, वो इसके अंदर डाल देंगे। तो जी इसको तेज़ आंच पे वो बॉयल आने तक पकाएंगे और फिर इसकी हल्की आंच कर देंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारी कढ़ी जो है वो पक रही है। तो मैं ज़्यादा इसको गाढ़े नहीं रखती हूँ, थोड़ी पतली ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें पकोड़े जब डलते हैं तो ये गाढ़े जाते। तो यहाँ पे मैंने इमली का पल लिया था, तो इसको आधा पौना घंटा हो गया, 15 मिनट हो गए सॉरी, पकते हुए। तो मैंने इसको भी शामिल कर दिया था, क्योंकि दही हमारी इतनी खट्टी नहीं होती और ये जो कढ़ी होती है वो ज़्यादा खट्टी और मज़े की लगती है। तो मैंने इसमें इमली भी डाल दी थी और इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे अच्छे से। तो इसको मैं मिक्स कर रही थी, अच्छे से चम्मच चला रही थी ताकि नीचे बैठे ना, क्योंकि इसका ऊपर खड़ा होना पड़ता है जब तक कि इसका बॉयल ना आ जाए, वरना ये नीचे से लगने लग जाती है। तो यहाँ पर कड़ी को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका था। तो मैंने कहा ये देखिए अच्छी सी गाढ़ी भी हो गई है और पक गई है, बहुत ही मज़ेदार पकी है, खट्टी सी टेस्टी वाली। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ों का तैयार करना कर लिया था। तो यहाँ पर पकौड़ों का मसाला तैयार कर लिया था, जिसमें मैंने काटे थे प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्चें, आलू ब्रीक ब्रीक कटिंग किए थे। और यहाँ पे दोबारा से फिर मैंने बेसन छाना और उसके अंदर मैं सारा डाल दूँगी मसाला और सारे चीज़ें इसमें ऐड करके, जिसमें डाली थी मैंने कुटी हुई मिर्चें, नमक डाला था, ज़ीरा डाला था, वहाँ पीसी हुई मिर्चें डाली थी, हल्दी डाली थी और जी थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी थी। और ये सब कुछ मिक्स मुक्स करके तो पकौड़ों का बैटर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया था अच्छे से, और फिर इसमें सब्जियाँ डाल देंगे सारी। तो पकौड़ों का मसाला तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई रख ली है, उसमें डाल रही हूँ छोटे पकौड़े डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भद्दे और मोटे मोटे पकौड़े नहीं डालने। छोटा चम्मच लेना जो छोटा टीस्पून होता है, तो उससे आपने डालने पकौड़ों, तो उससे बहुत अच्छे और गोल प्यारी सी शेप भी आएगी और क्रिस्पी और मज़े के भी बनेंगे। और कढ़ी में जाकर फूल जाते हैं ना पकौड़े, तो वो इतने बड़े बड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि बड़े बड़े पकौड़े अच्छे नहीं लगते, तो छोटे पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। तो जी ये थी छोटी सी टिप मेरी। हाँ जी, तो यहाँ पर पकोड़े मेरे तल तल लिए थे मैंने। कुछ लोग कहते हैं फ्राई करना और कुछ लोग कहते हैं तल लिया। तो यहाँ पे जी हमने तल लिया था पकोड़ों को। देखो ये छोटे छोटे से पकोड़े बने हैं, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बने थे। तो जी इसको उठा के डालते हैं कढ़ी में। तो ऐसा ना हो कि बच्चे हमला कर दें और कढ़ी में डालने से पहले ही पकोड़े हमारे ख़त्म हो जाए। तो जी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। जी, तो यहाँ पे पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके थे, मैं जो कि मैंने कढ़ी में डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल जो था कढ़ाई का कम कर लिया था और इसमें मैंने डाल दिए प्याज। तो प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। तो जी यहाँ पे मैंने डाल दी थी कुछ ग्रीन मिर्चें और कुछ लाल मिर्चें साबित डाल दी थी, गोल वाली। और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगेगा जब कढ़ी में डालेंगे, लाल ग्रीन और ब्राउन प्याज। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा तड़का हमारा तैयार हो गया है। तो जी डालते हैं कढ़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं कढ़ी की शक्ल और फाइनल लुक कैसी आई है इसकी। हाँ जी, तो ये लीजिए जी हमारी शानदार सी कढ़ी तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज और कलरफुल बनी थी। तो ये जो वीडियो हमारी पहले की पड़ी थी, काफ़ी दिन पुरानी है। तो ये जी ईद के दूसरे हफ्ते की ये वीडियो है, हमारी पास पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं अपलोड कर देती हूँ कढ़ी की रेसिपी। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा किशोर फैमिली व्लॉग्स को। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो भी देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।